ethanol is in the news since the last many weeks because Indian consumers are not demanding accountability and answers from the government. हमारे जो consumers हैं वो सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं कि क्यों पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया जा रहा है without offering any monetary benefits to the consumers. And now we are looking into a very important news update, and that is कि एक ethanol bamboo based ethanol plant आसाम के अंदर लगाया जा रहा है, जिसको लेके there have been a lot of curiosity among the people, and this is very critical for UPSC civil services examination because this one step ensures farmer income security in Northeast India. It also ensures energy security for India, and by and large it is also very interesting because ethanol काफी ज्यादा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. So welcome to Shri Rama YT channel. Aspirants, we are going to talk today about this recent development that India's first bamboo based ethanol plant is being constructed in Gopal Ghat region of Assam. इसके बारे में आज हम बात करेंगे. स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली कि बम्बू जो ट्री है वो क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि इथेनॉल क्या होता है. सो बम्बू इज ए ट्री, इज ए हॉलो ट्री, belongs to a grass family which grows very fast. India is the second largest producers of bamboo और काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में इसे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है. इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, चाहे पेपर या पल्प इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या फिर आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, हाउसिंग या अदर रिक्रिएशनल जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, टूरिस्ट स्पॉट्स के अंदर. ईटेबल भी होता है ये, यस, इसमें जो स्प्राउट्स निकल के आते हैं जिन्हें बम्बू शूट्स कहा जाता है, उसकी कई सारी क्विजीन्स बनती हैं. It grows very fast, very rapidly it grows. Some of the species can grow 3 feet in a single day. Some of the species. Generally इंडिया में जो हमें बम्बूज मिलते हैं वो 20 to 25 मीटर्स के अराउंड उनकी हाइट होती है, 65 to 70 फीट. और ये जो स्पेसीज हैं, दिस इज वेरी वेरी crucial because it is being portrayed by many in this particular industry as a green gold. इसको green gold कहा जा रहा है. क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत रैपिडली ग्रो करता है बड़ी मात्रा में कंपेयर टू हार्डवुड जो ट्रीज स्पेसीज होती हैं उससे कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 35% मोर ऑक्सीजन को जनरेट करता है. It is very crucial for environmental sustainability. It is very crucial for soil conservation. ऐसे एरियाज में जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में बारिश होती है, लैंडस्लाइड की सिचुएशन होती है, तो उससे बचने के लिए भी बम्बू का इस्तेमाल किया जा सकता है, बम्बू प्लांटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. फार्मर्स की इनकम की अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की अगर हम बात करें, हर जगह बम्बू के जो एप्लीकेशंस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं. दैट इज वाई इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जा रहा है. अब गोलाघाट के अंदर ये दुनिया का पहला सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है. तो इथेनॉल विच कम्स व्हाट, दीज आर द बम्बू ट्रीज एज यू कैन सी. सो इथेनॉल जो है वो बम्बू से बनाना, अभी तक सिर्फ शुगर केन से इंडिया में बनाने की बात होती थी. अमेरिका के अंदर स्टार्च से भी बनाया जाता है, इंडिया में भी कोशिश की गई, बट प्राइमरीली इंडिया में जो इथेनॉल बनता है वो बनता है शुगर केन से. इंडिया में हालांकि बम्बू का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि बिकॉज उससे काफी सारे बेनिफिट भी हैं, उसको एक्सपोर्ट भी हम करते हैं. ऑलमोस्ट $150 मिलियन वर्थ एक्सपोर्ट्स 2023-24 के अंदर भारत से बम्बू रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हुए हैं. और आजकल इको फ्रेंडली जमाना भी है, तो उसके कारण भी जो अपील होती है ग्रीन इंडस्ट्रीज की वो काफी ज्यादा है. इससे हमारे नॉर्थ ईस्ट को बहुत फायदा होता है. एज यू कैन सी 43% जो बम्बू प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, लेड बाय आसाम. आसाम लीड्स द वे हेयर. फिर 12% के आसपास मध्य प्रदेश है, 8% के आसपास महाराष्ट्र है. सो टोटल जो टॉप के 5 स्टेट्स हैं उन्हें हमें दिमाग में रखना है. अब बम्बू जो कि ग्रीन गोल्ड है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ब्लैक गोल्ड में, दैट इज एथेनॉल. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए पॉलिसी. द पॉलिसी इज नेम्ड एज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018. इसमें बात की गई थी कि 20% ब्लेंडिंग की जाएगी एथेनॉल की पेट्रोल के अंदर बाय 2030. भारत सरकार ने इस टारगेट को 5 साल पहले ही अचीव कर लिया. क्यों रखा गया टारगेट? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. इंडिया के पास इतनी बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस नहीं है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है.
और इंडिया स्पेंड लॉट ऑफ डॉलर्स, हर साल ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स का इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है बाहर से, जिससे हमारे डॉलर खर्च होते हैं। उससे बचने के लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव द एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है ये जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है ये। तो 20% यहाँ पे टारगेट किया गया 2030 तक, 2025, 5 साल पहले ही इसे अचीव भी कर लिया गया। लेकिन शुगर केन का इंडिया में मोस्टली यूज होता है इथेनॉल बनाने के लिए, जो कि अपने आप में काफी डेंजरस है। व्हाई? बिकॉज शुगर केन ड्रिंक्स वाटर, काफी बड़ी मात्रा में इसे पानी की जरूरत होती है इस फसल को। और इंडिया एक वाटर स्ट्रेस कंट्री है, ऑलरेडी अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नेगेटिव। अगर हम देखें तो बंबू का यहाँ पे इस्तेमाल करना, दिस विल बी ए वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। इससे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें बहुत सारे फायदे होंगे। अब इस प्लांट के अंदर, गोलाघाट में जो प्लांट लगाया जा रहा है, इसमें हर साल 5 लाख बंबू ट्रीज की जरूरत होगी। और ये रीजनरेटिव कैपेसिटी में बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत जल्दी ये ग्रो करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का भी कोई विषय नहीं है, कोई इशू यहाँ पे निकल के नहीं आएगा। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कंपेयर टू अदर हार्डवुड ट्रीज। अब उन्हें आप काट दो तो कई साल लग जाते हैं ग्रो होने में, बंबू के साथ ऐसी कोई भी समस्या हमारे पास नहीं है। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग फॉर ethanol production from bamboo trees, and that is why ये जो प्लांट का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है ये बहुत ही क्रूशल है। हर साल 5 लाख ट्रीज की जरूरत होगी बंबू की, और 50,000 मेट्रिक टन्स इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिनलैंड की एक कंपनी है केमोपोलिस जिसका नाम है, उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाई जा रही है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इसको प्रोड्यूस करने में। और हमारी जो बायोफ्यूल पॉलिसी है उसको ये एडवांस करेगी। तो इथेनॉल के अंदर अगर हम बात करें, सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल हैं उसमें जो नॉन ईडेबल बायोमास है उनसे ये बनते हैं। फर्स्ट जनरेशन जैसे शुगर केन से बनता है, व्हीट से भी बनता है, कॉर्न से भी बनता है, लेकिन ये ईडेबल होते हैं। दैट इज ए प्रॉब्लम, ए चैलेंज। यहाँ पे नॉन ईडेबल बायोमास होता है, तो मोस्टली सेकेंड जनरेशन की कैटेगरी में इथेनॉल आएगा। इथेनॉल के बहुत सारे बेनिफिट हैं। हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज बचता है, फार्मर्स को इनकम सस्टेनेबल तौर पे मिलती है, डॉलर की बचत होती है, फॉरेक्स रिजर्व्स की बचत होती है। और लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कस्टमर अब कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, उनकी व्हीकल डैमेज हो रहे हैं। सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री को और शुगर केन कोऑपरेटिव्स को फायदा हो रहा है। तो सरकार ने एक तरीके से ये क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट किया है, बिकॉज नाउ ये आइडिया कि शुगर केन से बनेगा तो भाई पानी का नुकसान होगा, वाटर स्ट्रेस कंट्री है, दिस कैन बी नाउ adequately rectified by bamboo. Now the third generation जब हो गया तो हम उसमें algal बायोमास का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ जनरेशन में देर विल बी एक इंजीनियर्ड एल्गी जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सेकेंड जनरेशन प्लांट इंडिया में लगाया गया है, दुनिया भर का पहला ये प्लांट है गोलाघाट एरिया में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन आसाम। एज यू कैन सी द रेड विच इज मार्क्ड इन रेड नियर नागालैंड। इसके अलावा एक नियर बाय रिफाइनरी के अंदर भी पॉलीप्रोपिलीन का एक प्लांट लगाया जा रहा है। इसमें हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इस प्लांट से एसिटिक एसिड भी बनेगा। देर आर मेनी अदर बायो प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ से निकल के आएंगे। नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स को सस्टेनेबल इनकम के एवेन्यूज मिलेंगे, महिला जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंडिया के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो इंश्योर होगी, डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर एक पुश आएगा, और ऑल इन ऑल जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके अंदर डेवलपमेंट का, विकास में का जो एक मोमेंटम है उसमें गति आएगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो कि इस प्लांट से निकल के आएंगे। चैलेंजेस क्या होंगे? प्राइमरली जो चैलेंजेस यहाँ पे होंगे वो एक्सेसिव, अगर हम कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली नथिंग इज सस्टेनेबल बियॉन्ड द पॉइंट। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ऑब्वियसली जो लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना, यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में सोर्स करना, एक नई इंडस्ट्री को खड़ा करना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दैट विल बी ए चैलेंज। बट दीज चैलेंज आर नथिंग जिनको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये प्रॉपरली रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। एंड दैट इज वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हमारे यहाँ होने जा रहा है। इंडिया के अंदर जो बायोफ्यूल हैं, पर्टिकुलरली जैसे
बंबू हो गया, इसको लेके भारत सरकार ने कुछ चेंजेस भी किए हैं इनके रेगुलेशंस को लेके। जैसे 2018 में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन चेंज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बम्बूज दोज हु आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया डेजिग्नेटेड है एज पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसके बाहर जो बंबू प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ट्रीज लीगल कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। अदरवाइज प्रोटेक्टेड एरिया से बंबूस को निकालना, उनकी फिलिंग करना, उनको काटना, ट्रांसपोर्ट करना यूज टू इनवाइट ए लॉट ऑफ पीनल एक्शन। तो ये इस तरह से उन्होंने बंबू की जो खेती है, जो जो एक तरीके से पूरा एक सप्लाई चेन है, उसको उन्होंने लीगली यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया कि रेगुलेशंस अप्लीकेबल नहीं होंगे आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। ऐसे ही एफआरए एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी है, उसमें बंबू जैसे ट्रीज को रखा गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। और इसके अलावा जो पेसा एक्ट है, पंचायत जो एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है 1997 का, ये जो कानून है 1996 का, ये भी एक्सटेंड किया गया था। सो जो ग्राम पंचायत हैं, दे ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वे, द पावर्स टू एडमिनिस्टर the regulations which they make vis-a-vis the bamboo cultivation and harvesting. सो ऑल एंड ऑल जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको एम्पावर किया जा रहा है कि बंबू का जो प्रोडक्शन है और जो पूरी सप्लाई चेन है उसको वो हैंडल कर सकें, और जो सरकारी रेगुलेशंस लगते हैं हार्डवुड ट्रीज के केस में वो यहाँ अप्लीकेबल ना हो। एज आई सेड, अप्लीकेशंस बहुत ही मैसिव हैं, चाहे पल्प इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, एस्थेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिजेस बनाने में यूज किया जाता है। एक मिजोरम के अंदर तो एक प्रॉपर, मेघालय और मिजोरम, इनके अंदर तो प्रॉपर प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं बम्बू के, और इनका जो इस्तेमाल है आगे आने वाले समय में और तेजी से होगा, क्योंकि मटेरियल में स्ट्रेंथ बहुत है, इस मटेरियल में स्ट्रेंथ बहुत है, बंबू के अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, तो काफी बड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल आने वाले समय में होगा। सो मच एंड सो, अगर हम देखें चाइना को, जो कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर है बंबू का, हर साल वो 2 बिलियन से ज्यादा के जो प्रोडक्ट्स हैं बंबू रिलेटेड वो एक्सपोर्ट्स करते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट 150 मिलियन पे अटका हुआ है। सो विद इन इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड आउटसाइड ऑल्सो वी कैन मेक ए स्पेस फॉर इंडियन bamboo exports, benefiting our farmers, earning us foreign exchange, providing employment within the villages to our youths, hence solving the unemployment crisis within the village economy as well, and particularly vis-a-vis नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से इंटीग्रेट करने के लिए एक इको सेंसिटिव मैनर में ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव माना जाएगा। So obviously best wishes for this plant. Hopefully this will set the benchmark for the entire ethanol and bamboo industry. That's all. You can also join me on my Telegram channel. Keep engaged with these kind of videos because they are very critical for UPSC civil services mains and prelims examination. If you like the content, obviously like, share and subscribe. Thank you.